नमस्ते दोस्तों। अपने कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मैं प्रोफेशनल कंटेंट लिखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे क्लाइंट ने मेरे गूगल डॉक्स के डॉक्यूमेंट में ये एक कमेंट छोड़ा था जिसमें उसमें लिखा था कि रॉन्ग ग्रामर। उसने क्यों लिखा था ऐसा? क्योंकि मैंने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया था NLIMS। मैं उनकी LIMS सॉफ्टवेयर की कंपनी के लिए एक वेब पेज लिख रहा था। LIMS का मतलब है लेबॉरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में LIMS कहते हैं। क्लाइंट ने रॉन्ग ग्रामर का कमेंट इसलिए दिया था कि उसको लगा था कि जैसे क्योंकि ये जो वर्ड है LIMS ये L से स्टार्ट हो रहा है, ये वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसके आगे एन नहीं लिखना चाहिए, ए लगना चाहिए। मैंने जवाब में लिखा कि NLIMS सही है क्योंकि जो एन है वो साउंड के हिसाब से लगता है, वो हर केस में वोवल के हिसाब से नहीं लगता। मैंने अक्सर लोगों को एन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए देखा है। जैसे कई बार वो लिखेंगे एन US सिटीज़न या लिखेंगे एन यूरोपियन, जो कि गलत तरीका है लिखने का। इनको US सिटीज़न और यूरोपियन लिखना चाहिए। पर ऐसे क्यों है? हम सभी ने स्कूल में सीखा है कि एन को वोवल के आगे लगाते हैं। वोवल कौन है? वोवल वो वाले अल्फ़ाबेट्स हैं जो AEIOU हैं। जो AEIOU नहीं हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। यह गलती की हमेशा जब भी आप एक वोवल इस्तेमाल करें उसके आगे एन लगेगा। ज़्यादातर उन देशों में होती है जहाँ पे जो इंग्लिश है वो मातृभाषा नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स के बारे में सीखते हैं कि अलग अलग साउंड निकालते कैसे हैं हम अपने मुंह से। जैसे आर का साउंड कैसे निकालते हैं। आर निकालने के लिए हम अपनी जीभ के अगले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं और फिर अपने मुंह से हवा निकालते हैं। हम अपनी जीभ से अपने दांत को या अपने तालू को टच नहीं करते हैं, बट हल्का सा ऊपर लेकर जाते हैं और उसके बाद अपने मुंह से हवा निकालते हैं, तो फिर वो आर निकलता है। इसी तरह एल कैसे बोलते हैं। एल में हम अपनी जीभ के अगले हिस्से से अपने ऊपर के दांतों के पिछले हिस्से को टच करते हैं और फिर जो हमारे मुंह की हवा है उसको आसपास के हिस्सों से निकलने देते हैं, तब हम एल बोलते हैं। एल कहकर देखिए एक बार, एल। एम कैसे बोलते हैं। एम में हम अपने होठों को बंद कर लेते हैं और हवा को नाक से निकलने देते हैं और फिर उस पूरे हिस्से को वाइब्रेट करने देते हैं, जैसे एम एम। बी कैसे बोलते हैं। बी में भी हम अपने दोनों ऊपर और नीचे के होठों को टच करते हैं लेकिन फिर उन्हें जल्दी से छोड़ देते हैं और हवा को वहीं से निकलने देते हैं, जैसे ब, बी, बी, ब। ये तो कंसोनेंट हुए। जितने भी कंसोनेंट हैं या जो नॉन वोवल अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अक्षर हैं, उनको हम इसी तरह से बोलते हैं। उसमें हम जीभ का इस्तेमाल करते हैं, होठों का इस्तेमाल करते हैं, दांतों का इस्तेमाल करते हैं या इवन गले का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे के को ही लीजिए, के। उसमें आपकी जीभ का पिछला हिस्सा और आपके थ्रोट का पिछला हिस्सा आपस में कांटेक्ट में आते हैं और तब आप ये अक्षर या जो मतलब इसे के से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है वो आप बोलते हैं। लेकिन आप एक वोवल कैसे बोलते हैं, या जो आप एक वोवल से स्टार्ट होने वाला जो एक शब्द है उसे आप कैसे बोलते हैं। वाउल में आप अपनी जीभ का और अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करते। आप सिर्फ अपने होठों की शेप को चेंज करते हैं और आवाज़ को बाहर निकालते हैं, जैसे आ, ए, ओ, ई, ऊ, औ। अगर हम शब्द बोलें तो आर्म, एम्प्लीफिकेशन, आर्मामेंट्स, एंड, एग, ईयर। तो जितने भी जो शब्द हैं जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, आप देखेंगे कि आप इनमें अपनी जीभ का या अपने दांतों का या अपने गले का प्रयोग नहीं करते। आप सिर्फ अपने होठों को या तो गोल करते हैं या उनको ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं या उनको स्माइल की शेप में लेकर आते हैं, तब आप ये जितने भी अक्षर हैं या जितने भी शब्द हैं उनको आप बोलते हैं। या फिर आपका जो नीचे का जबड़ा होता है जिसे लोअर जॉ कहते हैं, उसे ऊपर या नीचे करते हैं। आपके ऊपर के और नीचे के लिप्स हैं वो टच नहीं करते हैं। आपकी टंग का पिछला हिस्सा आपके गले के पिछले हिस्से को टच नहीं करता है। आपकी जीभ का अगला हिस्सा आपके दांतों को या आपके मुंह के अंदर के ऊपर के हिस्से को टच नहीं करता है। सिर्फ आवाज़ निकलती है और कुछ नहीं होता है। तो जब भी आप ऐसे अक्षर बोलते हैं जिनमें सिर्फ आवाज़ निकलती है और कोई कांटेक्ट नहीं बनता है टंग के साथ किसी और चीज़ का, उसके आगे हम एन लगाते हैं। अब यूरोपियन में क्या हो रहा है। यूरोपियन में आप अपनी जीभ की साइडों को ऊपर के दांतों दोनों मुंह के दोनों साइड में ऊपर के दांतों को आप टच कर रहे हैं, यूरोपियन, तब जाके आप यूरोपियन कह पाते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस लीजिए, दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब स्टार्ट तो ये वोवल से हो रहा है,
जो यूनिक शब्द है वो एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है यू से, तो इसका मतलब डेफिनेशन से तो एन लगना चाहिए और सेंटेंस होना चाहिए दिस इज़ एन यूनिक अपॉर्चुनिटी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके आगे ए लगेगा क्योंकि यूनिक बोलने के लिए हमें अपनी टंग से अपने दांतों को छूना पड़ता है। अब आप इस सेंटेंस को लीजिए, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। आपको पता है ना ऑनेस्ट में एच है वो साइलेंट है। हम HONEST को हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, हम उसको ऑनेस्ट कहते हैं। इसलिए जब भी आप ऑनेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसके आगे एन लगेगा, उसके आगे ए नहीं लगेगा, जबकि ये एच से स्टार्ट हो रहा है और किसी वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट में NLIMS क्यों लिखा, क्योंकि जब आप LIMS बोलेंगे तो जो पहला अक्षर जो L है वो ए होगा, NLIMS, इसलिए इसको मैंने NLIMS लिखा। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हालांकि ये सही है कि जब भी कोई वॉवल से कोई शब्द स्टार्ट होता है तो हम एन इस्तेमाल करते हैं, पर ये बात वॉवल की नहीं है। ये जो साउंड निकलता है वो वॉवल जैसा साउंड होना चाहिए, तभी हम उसके आगे एन लगाएंगे, वरना हम उसके आगे ए लगाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।